नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तैयारीपुर में स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसका नाम है डिस्प्रैक्सिया, जिसका मतलब होता है इनएबिलिटी इन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप में एक अयोग्यता ऐसी होंगी जिसकी वजह से आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे या फिर आपका नियंत्रण किसी भी कार्य में बेहतर नहीं रह पाएगा। लिखने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लिखने में क्या होगा कि आपका हाथ का कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगा, आप कुछ मूवमेंट वाले वर्क बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? सिम्टम्स हैं। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए दिखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, और इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, ठीक। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, एक ऐसी डिसऑर्डर जिसमें क्या करते हैं, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, संतुलन की प्रॉब्लम होंगी, नियंत्रण की प्रॉब्लम होंगी, आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे अपने कार्यों में। ठीक है, अपने बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाएगी। ठीक, आपका जो मूवमेंट होगा वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ठीक है, आप जो कार्य करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक, और इसी को क्या बोलते हैं? इसको एक नाम और हम दे सकते हैं जिसको बोलते हैं डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। ठीक है, जिसे बोलते हैं DCD। DCD डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। और इसी का पुराना नाम था, अब तो यूज नहीं होता है, इसका एक पुराना नाम था जिसे बोलते थे क्लमसी चाइल्ड सिंड्रोम। ठीक है, इसका इसका हिंदी में नाम हो गया विकासात्मक। ठीक है, विकासात्मक समन्वय विकार। ठीक, हिंदी में भी लिख देता हूं, विकासात्मक और इसी का एक पुराना नाम था जिसको बोलते थे क्लमसी चाइल्ड सिंड्रोम। ठीक है, पुराना नाम था। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपने देखा क्या इसका नाम हो गया, क्या होता है। ठीक है, कुछ लक्षण के बारे में देख लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। ठीक है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं इस डिसऑर्डर के। इस डिसऑर्डर के लक्षण होंगे, उसमें क्या होगा, हाथ का और आंख का, मतलब जिसको बोलते हैं आई हैंड, जो कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, काफी वीक हो जाएगा। ठीक है, आंख हाथ, आंख हाथ समन्वय का कमजोर होना। ठीक है, एक सिम्टम्स ये हो गया। आई और हैंड का क्या होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन का पुअर होना। ठीक है, कमजोर होना। उसके बाद क्या होगा, थकान एवं प्रत्यक्षीकरण, मतलब फटीग देखने को मिलेगा। ऐसे जो भी पेशेंट होंगे जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम होंगी, उसमें थकान के साथ साथ क्या होगा, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है परसेप्चुअल जो एबिलिटी होती है। ठीक है, परसेप्शन का और फटीग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण में समस्याएं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं लक्षण क्या है। अगला लक्षण है कि संतुलन की कमी होगी। ठीक है, संतुलन की कमी होगी। अगला लक्षण और देख लेते हैं क्या होगा। अगला होगा कि चिड़चिड़ापन होगा। स्वभाव में क्या होगा, स्वभाव
में चिड़चिड़ापन। चलिए अगला और सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या होगा कि इसमें क्या होगा, आपका जो पोस्चर होगा वो काफी पुअर होगा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हाँ, खराब मुद्रा, जिसको बोलेंगे पुअर पोस्चर, ठीक है। तो ये समस्याएं और इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक सिम्टम्स और देख लीजिए। एक सिम्टम्स क्या है कि गति, मतलब कि मोटर कौशल का खराब होना, ठीक है। जिनके साथ इस तरह की इशू होगी उसको आप कह देंगे कि मोती का माला तैयार करने के लिए, ठीक है, माला गूंथने के लिए या सुई में धागा लगाने के लिए, तो क्या होगा, जिनके साथ इस तरह की इशू होगी, जिनके साथ डिस्प्रैक्सिया की प्रॉब्लम होंगी, वो क्या करेंगे, वो सुई में धागा या फिर माला बना नहीं पाएंगे, ठीक है। या फिर आप अगर उनको बोलेंगे, लिख करके दे देंगे कि ठीक है ये लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको पूरा वो करिए, इसको पूरा ड्रा करिए, ठीक है, जो डॉटेड डॉटेड है इसको मिला करके आप पूरा क लिखिए। तो ऐसे जो भी जिनके साथ इस तरह की इशू होगी वो क्या करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या फिर जो मैंने एग्जांपल दिया कि इसमें क्या होते हैं, जो आपके ग्रॉस मोटर मूवमेंट होते हैं या जो फाइन मोटर जो आपके स्किल्स हैं वो सब क्या हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉब्लम आते हैं। जैसे जो भी ग्रॉस मोटर स्किल है और जो फाइन मोटर स्किल होता है उसमें इशू आने लगते हैं, उसमें प्रॉब्लम होने लगती हैं, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण थे, इसके आधार पे क्या करेंगे, आप पहचानेंगे कि अगर इस तरह की इशू देखने को मिल रही हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक स्टूडेंट है जिसके साथ क्या समस्याएं हैं, कौन सा उसके साथ डिसऑर्डर है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या है, डिस्प्रेक्सिया की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके कुछ कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए कारण में जैसा मैंने पहले बताया था कि कारण में क्या होगा, एक तो जेनेटिक कारण होगा, ठीक है, तो जेनेटिक कारण होगा। दूसरा कारण होगा जन्म के समय अगर बच्चे का, शिशु का वजन अगर बहुत कम रह जाता है, वो भी क्या होता है, कारण होता है, ठीक है। जन्म के समय शिशु का कम वेट होना, जन्म के समय किसी भी प्रकार की अगर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस में हो सकते हैं कि बच्चे के जन्म में टाइम ज़्यादा लग जाए, ठीक है, बच्चे के जन्म के समय किसी तरह का इशू आ जाए, उसको किसी तरह का बीमारी हो, ठीक है, जन्म लेते ही उसको किसी तरह की कोई बीमारी हो जाए, या फिर जन्म के समय बालक में जो कह सकते हैं क्राई होती हैं, बर्थ क्राई, उसमें अगर डिले हो जाना, या जन्म क्या होना एक फिक्स टाइम होती है उससे पहले हो जाना, या फिर बहुत लेट से होना, तो ये सब क्या होते हैं, या जन्म के समय बच्चे का कह सकते हैं कि जो नॉर्मल होती हैं डिलीवरी वो ना हो करके सिजेरियन होती हैं, तो उसका भी असर बच्चे के माइंड पे पड़ता है, ठीक है, उसके मेंटल डेवलपमेंट पे पड़ता है और उसके न्यूरल डेवलपमेंट पे भी पड़ता है, और उसी की वजह से क्या होते हैं, बहुत तरह की आगे चल करके विकार होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है इसके कारण, एक तो आनुवांशिक कारण हो गए कि परिवार में पहले से किसी को इस तरह की इशू रही हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि उनके आने वाले जनरेशन को भी होगी, ठीक है, आनुवांशिक कारक। दूसरा कारक न्यूरॉन से है या न्यूरॉन से या तंत्रिका से संबंधित, जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं, उसमें किसी तरह की एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होता है इसके कि अगर जन्म के समय
कम वजन, गर्भावस्था के दौरान मां में पोषण की कमी, मां द्वारा किसी प्रकार की नशा या अत्यधिक ड्रग का सेवन, या इसी दौरान क्या होना, चोट लगना या संक्रमण होना, किसी प्रकार की संक्रमण होगी उसकी वजह से भी होते हैं। ठीक है, बच्चों में इस तरह की विकार देखने को मिलती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मस्तिष्क में चोट लगना, तो ये सब क्या है, कुछ कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे में आपको डिस्प्रैक्सिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या इस तरह के विकार के उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये सब क्या है, कारण है कुछ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसका उपचार एवं प्रबंधन क्या होगा, किस तरह से ऐसे जो भी बच्चे होंगे उसका किस तरह से आप उसको हैंडल करेंगे, कैसे उसका मैनेजमेंट होगा, कैसे उसको आप पढ़ने में मदद कर पाएंगे। ठीक है, उपचार एवं प्रबंधन। ठीक, आइए देखते हैं क्या हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है ऐसे बच्चों के लिए। सबसे पहली चीज कि आप उसको क्या करें, कुछ व्यवसायिक ट्रेनिंग दे। ठीक है, कुछ कुछ कार्यों को करने के लिए उसमें क्या करें, आप स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, व्यवसायिक चिकित्सा के द्वारा भी ऐसे बच्चों को बहुत हद तक ठीक किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा होता है आप उसको मोटर, चूंकि मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं तो आप उसको मोटर कौशल का प्रशिक्षण दे सकते हैं। ठीक है, मोटर कौशल का प्रशिक्षण। तीसरा क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है कि शारीरिक गति जो भी वो कह सकते हैं बॉडीली मूवमेंट होती है उसको करने वाला कोई ऐसा खेल हो उसमें उसको इन्वॉल्व करके। ठीक है, तो शारीरिक, जिसमें शारीरिक गति का खेल होता हो। जैसे आप देखते होइएगा कि बचपन में क्या कराया जाता था हम लोग को, फिजिकल एजुकेशन सुबह में क्या होते थे के पीरियड होते थे, पीटी कराई जाती थी, उसमें आप ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ऊपर हाथ लेके जाते थे, तो उस ढंग से, या फिर आप बैलेंस करने का जो भी एक्सरसाइज होता था वो कराई जाती थी। ठीक है, तो उसी तरह से बच्चे को क्या करना, ऐसे गेम में, ऐसे एक्सरसाइज में उसको क्या करना, इन्वॉल्व करना। ठीक है, शारीरिक गतिक वाले खेल या स्पोर्ट्स में क्या करना, उसको खेल में इन्वॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि फिजियोथेरेपी। ठीक है, ये भी एक होता है, क्या करते हैं आप फिजियोथेरेपी में, फिजियोथेरेपी में क्या होता है, आपके जितने भी कह सकते हैं शरीर के पार्ट्स होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, उसका क्या होता है, उसमें एक्सरसाइज कराया जाता है। ठीक है, वो एक तरह से मूवमेंट का एक्सरसाइज होता है, वो कराई जाती है। तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से भी आप में क्या होते हैं, बहुत हद तक बैलेंस को मेंटेन करने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, आप में डेवलप कराई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि दिनचर्या को, कार्यों को करने के लिए जो भी आप दिनचर्या वाले कार्य हैं, ठीक है, जो दिन में आप करते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे करते हैं, उसको करने के लिए, दिनचर्या के कार्यों को करने के लिए प्रॉपर प्रशिक्षण और अभ्यास।
जैसे कि बच्चा सुबह में उठता है, उसके लिए उसको क्या करना, उसके लिए उसको ब्रश करने का ट्रेनिंग देना, उसको सिखाना ब्रश को कैसे पकड़ना है, कैसे ब्रश करना है वो सिखाना। उसके बाद क्या होता है कि खुद से आप अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपको लगता है किस तरह की इश्यूज के साथ हैं, तो ऐसे बच्चों को खुद से क्या करना, ड्रेसअप होने के लिए कहना, खुद से उसको क्या करना, कपड़े पहनने के लिए कहना। ठीक है, तो सेल्फ ड्रेसिंग होता है या खुद से कपड़े पहनना। ठीक है, उसको खुद से कपड़े पहनने के लिए कहना। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, सेल्फ ड्रेसिंग। ठीक, आगे देख लीजिए, आगे क्या हो सकता है। अगला है कि मान लीजिए आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी किसी भी वस्तु का यूज करके कोई भी कार्य करते हैं, तो बच्चे को ही कहिए, अगर छोटा मोटा काम है तो बच्चे को कहिए कि उसको वो अरेंज करे। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो भी खाने की वस्तुएं हैं या फिर विभिन्न प्रकार की जो भी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि अगर उसके हाथ से छूट करके गिर भी जाए तो वो फूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं या फिर कोई क्षति नहीं होगी, तो वैसे चीज़ों को उसी को बोलिए कि क्या करे, बच्चा खुद से उसको अरेंज करे। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ आप उसको शौचालय ट्रेनिंग भी होती है वो भी दे सकते हैं, कैसे शौचालय में जाते हैं, कैसे बैठते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, शौचालय ट्रेनिंग भी देना पड़ता है ऐसे बच्चों को। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है कि जैसे शर्ट का बटन खुद से आपको लगाना है, आप ऐसे बच्चों को बोल सकते हैं कि खुद से जूते का लेस बांधिए, खुद से टाई बनाने की उसको ट्रेनिंग देना, उसको कहना। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, कुछ आपने ड्राइंग के लिए दे दिया कि आपने कुछ बॉक्स बना दिया। ठीक है, ऐसे 4 बॉक्स या कुछ भी बॉक्स ऐसे बने हुए हैं, आपने दे दिया कि इसमें रेड कलर से फिल करना है, इसमें ब्लू करना है, इसमें क्या करना है, येलो करना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे उसको जब करेंगे, पेंटिंग करेंगे, उसको जब ड्रॉ करेंगे, तो उस समय क्या होगा कि उससे भी उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन ठीक होगा कि आपको सिर्फ इसी में फील करने हैं, बाहर आपको नहीं जाने हैं। ठीक है, तो इस ढंग से भी क्या होता है, बच्चे का कोऑर्डिनेशन ठीक होता है। जो बचपन में आपको दिया जाता था ड्राइंग के लिए, पेंटिंग के लिए आपको लिखा होता था कि इसमें इस कलर को फील करें, इसमें इस कलर को फील करें, उसके पीछे क्या मोटो होता है, उसके पीछे यही मोटो होता है कि आपको कलम पकड़ने की, जो कोऑर्डिनेशन बनाने की जो एबिलिटी है वो आप में डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भी करनी होती हैं ऐसे स्टूडेंट को, ऐसे बच्चों को ट्रीट करने के लिए, ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ टेक्निक थे जिसको आप अप्लाई करेंगे तो जिसके साथ भी डिस्प्रैक्सिया की प्रॉब्लम हो रही हैं उनको क्या होगा, बहुत हद तक ऐसे प्रॉब्लम से उसको निजात मिलेगा, ऐसे प्रॉब्लम से उसको बाहर निकलने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, क्लासेज पसंद आ रही हैं, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।